भारत की गिरफ्त में 26/11 हमले का गुनहगार। अमेरिका से भारत लाया गया आतंकी तहव्वुर राणा। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड को अब होगी फांसी। अब मिलेगा शहीदों के परिजनों को पूरा इंसाफ। अब आतंकी तहव्वुर राणा भारत की गिरफ्त में। यह सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं बल्कि भारत की कूटनीतिक जीत है। मुंबई हमले का दोषी आतंकी तहव्वुर राणा आखिरकार भारत की गिरफ्त में है, जिसने 26/11 जैसे भयानक हमले की साजिश रची। आज उसी राणा को अमेरिका से लाकर भारत की अदालत में पेश किया जा रहा है। आखिर कौन है तहव्वुर राणा? कैसे बना वो भारत का सबसे वांछित आतंकी? क्यों अमेरिका से भारत लाने में लगे 17 साल? और अब आगे उसके साथ क्या होगा? जानिए इस खास रिपोर्ट में भारत की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की पूरी कहानी। भारत की सुरक्षा एजेंसियों NIA और रॉ की एक ज्वाइंट टीम ने बुधवार को अमेरिका से 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को विशेष विमान से भारत लाने की यात्रा शुरू की। यह विशेष विमान आज भारत के पालम एयरपोर्ट पहुंचा। इसके लिए एयरपोर्ट पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए। एयरपोर्ट पहुंचते ही आतंकी तहव्वुर राणा को NIA की टीम ने आधिकारिक तौर पर हिरासत में ले लिया। इसके बाद राणा को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जा सकता है। पेशी से पहले उसका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। तहव्वुर राणा को दिल्ली की तिहाड़ जेल के हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा जाएगा। जेल प्रशासन ने सुरक्षा के खास इंतजाम किए हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर कौन है आतंकी तहव्वुर राणा और क्यों माना जाता है इसको 26/11 हमले का मास्टरमाइंड। आतंकी तहव्वुर राणा का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। राणा ने आर्मी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की और पाकिस्तान आर्मी में 10 साल तक बतौर डॉक्टर काम किया। लेकिन तहव्वुर राणा को अपना काम पसंद नहीं आया और उसने ये नौकरी छोड़ दी। भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल रहने वाला तहव्वुर राणा अभी कनाडा का नागरिक था, जहां उसका बिजनेस है। अदालती दस्तावेजों के मुताबिक राणा ने कनाडा, पाकिस्तान, जर्मनी और इंग्लैंड की यात्राएं की और वहां रहा भी। वह लगभग 7 भाषाएं बोल सकता है। तहव्वुर राणा ने 2006 से लेकर नवंबर 2008 तक पाकिस्तान में डेविड हेडली और दूसरे लोगों के साथ मिलकर साजिश रची। इस दौरान तहव्वुर राणा ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और हरकत उल जिहाद इस्लामी की मदद की और मुंबई आतंकी हमले की प्लानिंग की और इस मिशन को ऑपरेट करने में काफी हद तक मदद भी की। इसलिए तहव्वुर राणा को 26/11 आतंकी हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। दरअसल केंद्र सरकार ने आतंकी तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित करने के मामले में एडवोकेट नरेंद्र मान को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर नियुक्त किया है। उन्हें 3 साल या फिर केस का ट्रायल पूरा होने तक यह जिम्मेदारी सौंपी गई। आतंकी तहव्वुर राणा ने भारत आने से बचने के लिए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। उसने अपनी याचिका में खुद को पार्किंसन बीमारी से पीड़ित बताते हुए कहा था कि अगर भारत डिपोर्ट किया गया तो उसे प्रताड़ित किया जा सकता है। इतना ही नहीं, राणा ने अमेरिकी कोर्ट के समक्ष अपनी याचिका में कहा था कि पाकिस्तान मूल का मुस्लिम होने की वजह से उसे भारत में बहुत अधिक प्रताड़ित किया जाएगा। राणा ने ह्यूमन राइट्स वॉच 2023 की वर्ल्ड रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि भारत की बीजेपी सरकार धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुस्लिमों के साथ भेदभाव करती है। याचिका में कहा गया था कि भारत की सरकार लगातार तानाशाह होती जा रही है और इसके पर्याप्त कारण हैं कि भारत सरकार को सौंपे जाने पर उसे प्रताड़ित किया जाएगा। 17 साल का इंतजार खत्म हुआ। एक एक दस्तावेज, एक एक गवाही और भारत की मजबूत कूटनीति, इन्हीं की ताकत थी कि आज तहव्वुर राणा भारत की धरती पर उतरा। 26/11 के जख्म भुलाए नहीं जा सकते। वो चीखे, वो गोलियों की तड़तड़ाहट और वो मासूम जाने
आज भी उन परिवारों के दिल में जिंदा है जिन्होंने अपनों को खोया। लेकिन अब जब तहव्वुर राणा जैसे आतंकी भारत के गिरफ्त में हैं, तो उन शहीदों के परिवारों को सुकून मिलेगा कि इंसाफ की लौ धीमी जरूर थी लेकिन बुझी नहीं। भारत ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया है कि जो हमारे देश पर हमला करेगा वो चाहे कहीं भी छिपा हो, उसे खोज निकालना हमारी आदत है और सजा दिलाना हमारी जिम्मेदारी। यह सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, ये आतंक के खिलाफ भारत की ऐतिहासिक जीत है। और अब ये कहानी सिर्फ राणा की नहीं बल्कि भारत की न्यायप्रिय आत्मा की है जो कभी हार नहीं सकती। तो इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं न्यू दिल्ली पोस्ट नव जागरण की इस मुहिम में आप न्यू दिल्ली पोस्ट की खबरों का हिस्सा बने। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद।